इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं और भी फरिश्ते नाजिल होते हैं हर किस्म के अहकाम लेकर। वो अहकाम में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले भी होते हैं कि इस साल कौन मरेगा कौन जिएगा, तो वो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ ज़मीन पे ये काम डिवाइड कर दो और जो जिसको उठाना है उठा लो, जिसके रिस्क में बरकत देनी है उसको रिस्क के फैसले कर दो। अब असल जो तकदीर है ना वो तो अल्लाह ने लौहे महफूज में बहुत पहले लिख दी है, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दुआ भी उसी तकदीर का हिस्सा है। जैसे अल्लाह ने किसी के बारे में लिख दिया ना कि इसको रोजी मिलेगी, अब उसको रोजी मिल नहीं रही होती तो अल्लाह से दुआएं मांगता है और रोजी मिलना शुरू हो जाती है। तो असल तकदीर में लिखा होता है कि इसको रोजी मिलेगी नहीं, ये दुआएं मांगेगा, इस दुआ की वजह से इसकी रोजी में बरकत हो जाएगी। तो वो हर चीज यानी आपका अमल भी पहले से तयशुदा है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी पहले से तयशुदा है। यानी उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इंसान, इसके पास पैगंबर आएंगे, इसको सीधी रास्ता बताएंगे, ये अपने इख्तियार से गलत रास्ता इख्तियार करेगा और बिल आखिर जहन्नम में जाएगा। तो अब उसमें जुल्म इसलिए नहीं है कि अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह को पता है कि मैं जब आजमाऊंगा तो कौन आजमाइश में पूरा उतरेगा और कौन उस आजमाइश में नाकाम होगा। तो अल्लाह का इल्म कामिल है ना, इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम भी है, तो उस हिसाब से हर चीज लिखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग यहाँ ये इश्काल करते हैं फिर अमल का फायदा क्या? भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है तो अमल का फायदा किया। भाई अमल का फायदा ये है कि अमल भी पहले से लिखा हुआ है और वो आपको पहले से पता होता नहीं है। आप जब काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिखा हुआ नहीं था। अब चूंकि पता ही नहीं है तो यही आजमाइश है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि एक जैद ने मसलन बकर को कत्ल किया, ठीक है ना। पीर के दिन जैद ने बकर को कत्ल किया 6 बजे फॉर एग्जाम्पल। बकर के वारिसों ने जैद को पकड़ लिया, बोला तूने बकर को मारा था लिहाजा अब हम तुझे भी कत्ल करेंगे। तो जैद क्या कहता है, जैद जो कातिल है वो कहता है देखो पीर के दिन सुबह 6 बजे इसकी तकदीर में कत्ल होना लिखा था या नहीं लिखा था, हर चीज पहले से लिखी हुई है ना। तो बकर के वारिसों का चूंकि ईमान है वो कहेंगे हां लिखा हुआ था। तो जैद कहेगा कि मेरा फिर कसूर किया, भाई उसका तो कत्ल से ही मरना था उसने, मैंने तो वही काम किया जो तकदीर में पहले से लिखा हुआ था। तो बकर के वारिसिन क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये लिखा हुआ तो कत्ल के बाद पता चला है ना, कत्ल से पहले थोड़ी पता था कि लिखा हुआ है। तुमने तो अपने इख्तियार से यही ऐसा काम किया जिसका पूरा मुकम्मल तुम्हें इख्तियार था। ये तो अल्लाह को पहले से इल्म था कि जैद मुकम्मल अपने इख्तियार के साथ बगैर किसी जबरो इकरा के पीर के दिन सुबह 6 बजे बकर को कत्ल करेगा। ये तो अल्लाह जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम जब बकर को कत्ल करने के लिए जा रहे थे पीर के दिन सुबह 6 बजे, तो तुम्हें कहां से इल्म हो गया कि तकदीर में लिखा हुआ है? तो किसी पैगंबर को भी अल्लाह ने तकदीर का इल्म दिया, तो तुम तो यही जुल्मी की नीयत से जा रहे थे ना। तो ये तो है तहकीकी जवाब। अगर जैद की समझ में ये जवाब ना आए, वो कहे नहीं जी तकदीर में तो लिखा हुआ था तो मैंने कौन सा जुर्म किया, मैं सजा का मुस्तहिक नहीं हूं, तो बकर के वारिसों को चाहिए फिर वो जैद को कहें कि हम आपकी गर्दन उड़ा रहे हैं, लिखा हुआ होगा तो मर जाओगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं मरोगे। तो जैसे आप बेकसूर थे उसको मारने में, तो हम भी आपको मारने में क्या है, गर्दन उड़ा दें। और फिर नोट कर लें कि तकदीर में लिखा हुआ था कि जैद ने मंगल के दिन सुबह 6 बजे इंतकाल करना था। लिहाजा अब जैद के वारिसीन अगर आए तो जो दलील जैद ने बकर के कत्ल पे पेश की थी वही दलील आप जैद के कत्ल पे पेश कर सकते हैं। तो तकदीर एक हकीकत है, याद रखें। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफकुन अलैह अकीदा है। बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयतें इस पर कि हर चीज पहले से तयशुदा है, उसमें पत्ता भी उस तकदीर के बगैर नहीं हिल सकता। जो कुछ लिखा, हत्ता के जन्नत जहन्नम सब चीजें, लेकिन ये अल्लाह ने इल्म छुपा दिया है और यही इंसान की आजमाइश है। अब अगर कोई शख्स बदअमालियां करके जहन्नम में जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मेरी मुकद्दर में चूंकि जहन्नम थी इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह कहेगा तुझे पहले किसने बता दिया थे तेरे मुकद्दर में है? तो वो जवाब में, और तूने तो ज़िना किया, शराब पी, ये किया, इसलिए जहन्नम में जा रहा है। तो वो कह सकता है अल्लाह ज़िना शराब भी तो तकदीर में थे ना। तो अल्लाह यही कहेगा जब तक ज़िना किया नहीं था तो तुझे किसने बताया था? तू बच जाता तो इससे ये साबित हो जाता है कि तेरी तकदीर में बचना लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यही इंसान की क्या है, आजमाइश है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए और हमारी मुकद्दर में जन्नत ही लिखी हुई हो, अल्लाह करे। तो हदीस में आता है इअमलू
फकुल्लुन मुयस्सरुल लिमा खुलिक़ लहू, अमल करो जो जिसने जहां जाना है ना वैसे अमाल करेगा वो। तो इसलिए अब और कैसे अमाल हम करेंगे हमें पता नहीं है, तो अच्छे करके देख लो पता चल जाएगा, अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, बुरे करके देखो तो पता चल जाएगा कौन से अमाल हो रहे हैं बुरे। अब जैसे सुबह सहरी की होगी आप लोगों ने, तकदीर में लिखी भी थी ना, लेकिन ये सहरी करने के बाद पता चला कि लिखी हुई थी। अगर आप सुबह बैठे रहते, घर वाले पराठा लाके रखते, खा लो सहरी कर लो, आप कहते तकदीर में लिखा हुआ होगा तो खाऊंगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाते। जब टाइम गुजर जाता तो पता चल जाता तकदीर में लिखा हुआ था कि नहीं। तो जैसे तकदीर दुनिया के किसी जुर्म में उज़र काबिल उज़र नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं देखा जो तकदीर की बेस पर दुनियावी असबाब छोड़ देता हो, तो ऐसे आखिरी भी उखरवी असबाब भी छोड़ने की इजाजत नहीं है। जबकि दुनियावी असबाब में तो बाज़ दफा नतीजा सबब इख्तियार किए बगैर भी निकल जाता है, आखिरत में नहीं निकलेगा। अमल ही पे जन्नत मिलेगी और अमल ही पे जहन्नम मिलेगी, समझ रहे हैं। तो जो जन्नत में जाएगा वो जन्नती जैसे अमाल करेगा, जो जहन्नम में जाएगा वो जहन्नमी वाले अमाल करेगा। और असल मदार आखिर वो क्या है, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, हदीस में आता है कि असल मदार खात्मे पर है। एक आदमी सारी जिंदगी गुनाह करता रहा तो आखिर में नेक बन गया, सारे गुनाह छोड़ दिए, जन्नत में जाएगा। एक आदमी सारी जिंदगी अच्छा करता रहा, आखिर में मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, तो जहन्नम में जाएगा वो। तो आखिर तक जो है ना, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी बुरे अमाल करते ना बोले आखिर में मैं नेक बन जाऊंगा। तो मतलब हदीस का ये है कि अभी नेक अमाल कर रहे हो तो आखिर तक कंटिन्यू करना है इसको, और जो बुरे अमाल कर रहा है तो उसे उम्मीद दिलाइए कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अल्लाह अभी सुधरोगे तो पिछले अमाल नहीं देखेगा अल्लाह ताला। तो ये इसलिए खूब अच्छी तरह समझें। हाँ, तो असल तकदीर तो ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये जो उलमा कहते हैं दुआओं से तकदीर बदल जाती है, ये तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक ये होती है लटकी हुई तकदीर, कि उसमें ये होता है कि ये बीमार होकर मरेगा जो है ना, लेकिन वो दुआ मांगता है तो क्या होता है, वो आदमी बच जाता है, मरता नहीं है। क्योंकि तकदीर मुबरम में लिखा हुआ होता है कि ये मरने वाला था, लेकिन चूंकि ये दुआ मांग लेगा लिहाजा ये बच जाएगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है ना, ये दुआओं से चेंज होती है। पहले नंबर वाली तकदीर में दुआ भी शामिल होती है। दोबारा बता देता हूं, तकदीर की दो किस्में, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम। तकदीर पे शॉर्ट क्लिप अलग से बना देना पूरा। वासे खान, इनको बताना पड़ता है, इतनी सेंस नहीं है। दो चार जब तक हुई है, अब मामू का डर नहीं है ना। हकीकत बता रहा हूं आप। अल्लाह ने फरमाया ना, रा उस्तगना, इंसान अपने आप को मुस्तगनी समझता है तो अल्लाह से नहीं डरता, तो मामू से कौन डरेगा। तो तकदीर मुबरम जिसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती, और मुअल्लक जो लटकी होती है कि ये कर लिया तो ये होगा वरना ये होगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है ना, जो लटकी भी होती है, ये दुआओं से भी चेंज हो जाती है, असबाब से भी चेंज हो जाती है। तो अब जो फरिश्ते जो नाजिल होते हैं ना, तो वो फरिश्ते उसी तकदीर मुबरम के हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, वो तकदीर में तो सब कुछ अल्लाह ने पहले से लिख दिया है, तो फरिश्ते जो नए ऑर्डर लेके नाजिल होंगे तो हमें इबादत करने का हुक्म क्यों है, क्या फायदा होगा, पूरे साल पे उसके असरात क्या पड़ेंगे। भाई जब असल जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो याद रखें, जब लैलतुल क़द्र में कोई इबादत करता है, दुआएं मांगता है, तो तकदीर मुअल्लक में तो ये होता है कि इस साल इसको ये हादसा होगा, ये नुकसान होगा, लेकिन जो लैलतुल क़द्र में दुआएं मांगेगा, अच्छे अमाल करेगा, उसके साथ ये हादसा नहीं होगा। और तकदीर मुबरम में लिखा होता है कि ये दुआएं मांगेगा, लिहाजा हम पहले से लिख देते हैं कि इसके साथ ये हादसा नहीं होगा। तो लैलतुल क़द्र में किसने इबादत करनी है, किसने नहीं करनी, और उस इबादत के नतीजे में पूरे साल के फैसलों में क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, यह भी पहले से अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिखा हुआ होता है। तो इसलिए हमें चाहिए लैलतुल क़द्र में हम इबादत करें, दुआएं मांगे, ताकि उसका असर पूरे साल अच्छा पड़े। ठीक है ना, ये भी एक लैलतुल क़द्र का फायदा है कि क्योंकि उसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो वो अल्लाह के फैसलों के साथ, तो फैसला जाहिर है जो अच्छे काम करेगा उसके हक में अच्छे फैसले होते हैं, जो बुरे काम करता है उसके हक में बुरे फैसले। इसलिए उलमा कहते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात में गुनाह करना ये बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि आप उस वक्त में बुराइयां कर रहे हो जब आपके पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। जज जब फैसला लिख रहा हो ना, और उस वक्त आप जज को गालियां देना शुरू कर दो, तो अच्छा फैसला भी वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसलिए लैलतुल क़द्र की इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत है कि पूरे साल के फैसले हो रहे हैं।
तो वो फैसले मुअल्लक वाले फैसले कि जो ये करे तो यूं कर देना, ये करे तो